और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इसी हफ्ते हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। मोदी कैबिनेट में उत्तराखंड से भी 2 नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का नाम भी शामिल है। उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, ये बड़ी खबर आ रही है, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज? देखिए, आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इसी सप्ताह 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और आपको पता होगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेताओं ने बड़े ही लोगों से उनकी मुलाकात हुई, मंत्रालय की समीक्षा बैठक हुई। और उसके बाद चूंकि ये बहुत दिनों से ड्यू है, बचा हुआ है, ऐसे में अब ये फाइनल हो गया है कि जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो इसी 2-3 दिनों के अंदर अंदर होने वाला है। जहां तक संभावित नामों की अगर हम बात करें तो बड़े नामों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील मोदी, सर्बानंद सोनोवाल जैसे नाम जरूर है। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, ये 2 नाम हैं। इसके अलावा भी नाम हैं, लेकिन देखिए चूंकि सूत्र के हवाले से ये सारे नाम निकल कर आ रहे हैं, इसलिए इस पर अभी सिर्फ ये कह सकते हैं कि संभावित नामों की लिस्ट है। उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे नाम की संभावना है, क्योंकि देखिए ये दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जरूर केंद्र सरकार चाहती है कि इनकी नुमाइंदगी जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा हो। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के सहयोगी पार्टी के भी कुछ नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। और इसके अलावा उत्तराखंड में भी जो है वो 2 नामों पर चर्चा चल रही है। और चुनाव के लिहाज से अनूप, जिस तरह से आपने जिक्र किया, ये दोनों ही जो अगर ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं नए मुख्य सचिव की। जी हां, एसएस संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। आज उन्होंने देहरादून पहुंचकर सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात भी की। वो कल अपना चार्ज संभालेंगे। संधू 1988 बैच के आईएएस हैं। एसएस संधू का आज ही केंद्र से रिलीव किया गया है। एसएस संधू अभी तक केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका डेपुटेशन इसी महीने की 21 तारीख को खत्म हो रहा है। तकनीकी तौर पर इसके बाद उनको अपने होम कार्डर को ज्वाइन करना है। संधू फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरपर्सन थे। पिछले साल दिसंबर में उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। सहयोग से एसएस संधू ऐसे वक्त में मूल कैडर ज्वाइन कर रहे हैं जब राज्य में 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी आ चुके हैं। वहीं आईएएस ओम प्रकाश को उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद से रिलीव कर दिया गया है और प्रकाश को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें मुख्य स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आईएएस ओम प्रकाश को उनके पद से, मुख्य सचिव के पद से रिलीव कर दिया गया। पुष्कर धामी सरकार के मंत्रियों के पोर्टफोलियो से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देर शाम तक सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच मीटिंग हुई है। मंत्रालय पर अंतिम मोहर लग चुकी है। अभी लिस्ट जारी होना बाकी है। सीएम धामी ने अपने कामकाज के पहले दिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर पहुंचकर कोविड पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पार्टी सेवा ही संगठन अभियान चला रही है और हमारी कोशिश है कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। तो वहीं बढ़ती बेरोजगारी और भर्तियों को लेकर कहा कि अब एक टाइम फ्रेम के अंदर भर्तियां कराई जाएंगी। रोजगार, जिनका व्यवसाय, रोजी रोटी सारी बंद हो गई है। ऐसा हम लोगों का लगातार कोविड के दौरान भी, और जब कोविड का प्रकोप कुछ कम हो गया है और अभी लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोगों को जो है राहत देने का काम आज हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है। और इसमें 11 जो वाहन है उसमें राशन की किटों का लगभग 1500 लोगों के लिए किटें 1500 परिवारों के लिए जा रही हैं। तो निश्चित रूप से ये क्रम आज इनका यहाँ से पहले भी चल रहा था, अभी इन्होंने आज चलाया है और आगे भी जहाँ इस प्रकार की जरूरत होगी हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी भूखा न रहे।
युवा मुख्यमंत्री और युवाओं को रोजगार के फॉर्मूले पर चलते हुए उत्तराखंड बीजेपी मिशन 2022 को साधने में जुट गई है। सीएम पुष्कर धामी द्वारा विभागों में खाली पड़े 22,000 पदों को भरने की घोषणा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रही है। पुष्कर धामी उत्तराखंड में अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। धामी बीजेपी यूथ विंग के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवाओं से उनका नजदीकी नाता मौजूदा परिस्थिति में संगठन और सरकार के लिए संजीवनी हो सकता है। शपथ लेने के बाद ही हुई कैबिनेट में सरकारी नौकरी के पदों को भरने के फैसले से ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। रूप से जब युवाओं को नेतृत्व मिल जाता है तो पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण उसका बनता है और मैं कह सकता हूं कि युवा वर्ग इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा जो है काम करेगा। बीजेपी संगठन में अब युवाओं की धमक देखने को मिले तो इसमें कोई 2 राय नहीं होगी। धामी के मुख्यमंत्री बनने से पार्टी यूथ विंग से लेकर बेरोजगार युवाओं में उत्साह बना हुआ है। और आप देखिए, शपथ ग्रहण के मात्र 3 घंटे के अंदर ही माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बैटिंग शुरू कर दी है, एक्शन मोड पे हैं और उन्होंने कहा भी है कि युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है। पूरे प्रदेश में एक जोश है, उमंग है युवाओं में और इसकी वानगी आपने कल 2-3 दिन में देखी ली। उत्तराखंड में 78 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जिसमें से 57% के आसपास युवा वोटर्स हैं। ऐसे में युवाओं पर सियासी दलों का फोकस करना ज्यादा फायदेमंद सौदा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सरकार में शोर थमते ही बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब अपने गिरेबान में झांके, जो हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी नेता प्रतिपक्ष पर एक राय नहीं बना पा रही है। बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर 3 दिनों तक जो सस्पेंस बना रहा, उस पर कांग्रेस ने हमला बोलने में कोई चूक नहीं की। दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर अस्थिरता का आरोप लगाया, लेकिन अब सियासी गाड़ी पटरी पर आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि 2 हफ्ते बाद भी 10 विधायकों में जो कांग्रेस एक राय नहीं बना पा रही हो, उसे बीजेपी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। 57 विधायकों के बाद हमने 3 दिन में सारा काम किया है। शपथ भी हो गई है, नए नेता का भी चुनाव हो गया है, ठीक हो गया, कैबिनेट भी बन गई है। लेकिन कांग्रेस में कितनी बड़ी गुटबाजी है कि अभी लगभग 15 दिन हो गए, 15 से भी ज़्यादा दिन हो गए और 10 उनके टोटल विधायक हैं और 10 विधायकों में अपना नेता का चयन नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि कांग्रेस की हालत क्या है। देखिए, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जिस प्रकार से अभी तक 11 सदस्य होने के साथ में अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन ना हो पाना, प्रदेश अध्यक्ष के लिए असमंजस की स्थिति होना, विगत कई समय से जो है वो दिल्ली पर बैठे रहना, उसके बाद में भी निर्णय न होना, बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है कि उनके यहाँ नेतृत्वहीनता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव का मामला अचानक सामने आया है, फिर भी कांग्रेस एक परमानेंट नेता प्रतिपक्ष देगी, उसे मुख्यमंत्री की तरह बदला नहीं जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने नेता प्रतिपक्ष का चयन तब करना पड़ रहा है जब दुर्भाग्य से हमारी नेता प्रतिपक्ष का देहांत हो गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी तीसरा या चौथा नेता प्रतिपक्ष नहीं बदलेगी आपकी तरह। हम निर्णय लेंगे, ठोस निर्णय लेंगे, एक नेता प्रतिपक्ष देंगे जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगा। बीजेपी में मची उठापटक तो अब लगभग खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस की गाड़ी अभी भी ट्रैक पर नहीं है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी नहीं हो सका है और सीनियर लीडर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जो उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। अब आपकी नजर फौजी वोटर से लेकर युवाओं पर है, जिसके लिए रिटायर्ड कर्नल कोठियाल मैदान में है, तो वहीं युवाओं के लिए सोशल मीडिया सेल एक्टिव है। बीजेपी में चेहरा बदला तो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। एक तरफ उसकी नजर फौजी और उनके परिवारों पर है, जिसके लिए रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो युवाओं को साधने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हो चुकी है। एक्स सर्विसमैन जो कई बार बोलते हैं कि
एकदम से नई पार्टी की तरफ नहीं जाते, वो तो पूरे ग्रुप के ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ में। एक एग्जांपल दूंगा, एक पलटन है 16 गढ़वाल राइफल, अभी 4 महीने पहले उनके 18 एक ही आपस में जो सीनियरिटी के हैं 18 नायक हवलदार रैंक पे एक साथ आए और वो आकर के मेरे को बोलते हैं सर हम 18 के 18 एक साथ वो करेंगे। मैं हर विधानसभा में जा रहा हूँ और सोशल मीडिया ट्रेनिंग और साथ ही साथ बूथ प्रबंधन, ये 2 विषय हैं जिस पे कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से संगठन है और जिस तरीके से बूथ पे काम करते हैं, अगर उसकी कोई काट है तो केवल ये 2 अस्त्र हैं, सोशल मीडिया और साथ ही साथ बूथ मैनेजमेंट। वहीं बीजेपी के 8 साल तक सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रहे कर्नल CM नौटियाल कहते हैं कि फौजियों को अपने वोट बैंक में जोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फौजी सिद्धांतों पर बीजेपी से जुड़ा है। एक संगठनात्मक रूप से सबको जोड़ा है, सैद्धांतिक रूप से जोड़ा है। जो भी फौजी भाजपा से जुड़ा है वो सिद्धांतों से जुड़ा है, आत्मिक बंधनों से जुड़ा है, आत्मिक रिश्ते से जुड़ा है। इस वास्ते उन रिश्तों को तोड़ना, चाहे कोटियाल हो या कोई और किसी भी तरह का, चाहे वो खुद केजरीवाल हों, इस प्रकार से ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम होगा। चुनावी मौसम में हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की रणनीति को हाईजैक करने का फैसला किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूसरे की रणनीति अपनाने से सफलता मिल ही जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 2022 से पहले बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक मंथन करने में जुटे हैं। बीजेपी युवा जोश के साथ जनता के बीच जा रही है तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिना रही है। राजनीतिक दलों में अब 2022 की सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर यूकेडी, सब खुद को जनता के हितैषी बताने में लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में तो कोरोना काल में भी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रही। जरूरत का है, मास्क है, हमारा सैनिटाइजर है, खाद्य सामग्री है, हमारे लोग बांट रहे हैं और हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं। हमारे कई नेता देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, व्हाट्सएप है, फेसबुक में है, सभी लोग हम लोग दे रहे हैं। कांग्रेस रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है, तो बीजेपी का कहना है कांग्रेस तो 5 साल से ही क्लास से गायब स्टूडेंट की तरह है। हम एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में पिछले 5 साल से जनता के बीच हैं, जनता की सेवा में लगे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी तैयारी अच्छी है और मुझे विश्वास है कि जिस ईमानदारी, निष्ठा से, तन्मयता से हमने इस क्षेत्र में काम किया है और सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल सरकार को पुनः मिलेगा। सत्ता का रास्ता जनता से होकर ही गुजरता है, तो ऐसे में नेता अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और शहर से लेकर गांव तक मदद के नाम पर वोटरों को रिझाने की मुहिम चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं आगे। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रतूड़ा के पास एक बोलेरो कार बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और करीब 200 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर अभी भी लापता है। वहीं SDRF और DDRF ने 3 दूसरे अन्य लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में एडमिट कराया। सभी लोग चमोली से देहरादून जा रहे थे। गाड़ी को यहाँ 8 में भेज के तुरंत जिला अस्पताल पहुँचा दिया। उसके बाद हमें सूचना मिली कि उसमें टोटल 6 लोग थे, तो 2 लोग हमें पूरा, हमने 200 मीटर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे, इसमें 200 मीटर हमने सर्च किया तो कोई भी नहीं मिला हमें। उसके बाद हमने गाड़ी जो नदी में, अभी भी नदी में है, उसको काटने की कोशिश भी की अपने RRSO से, लेकिन फिर उसके बाद हमने गाड़ी पलटा के देखी तो उसमें एक महिला का शव मिला है। रुद्रपुर से खबर है, जहां दिल दहला देने वाला एक CCTV फुटेज सामने आया है। सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 युवक जब शहर के प्रमुख गाबा चौक के पास जा रहे तभी उनके पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों युवकों को बुरी तरह से कुचल दिया। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हादसे में दोनों ही युवकों की मौत हो गई। देखिए किस तरह से ट्रक तेज रफ्तार जो बेकाबू हो रहा है वो यहाँ इन दोनों युवकों को रौंदते हुए आगे निकल गया। ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो युवकों को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कुचले गए दोनों युवक बरेली और रामपुर जिले के हैं।
हरिद्वार की हर की पैड़ी पर बर्थडे पार्टी करना दिल्ली के युवकों को भारी पड़ गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने जब युवकों से पूछताछ की तो युवक उल्टा पुलिसकर्मियों से ही उलझने लगे। पुलिस और पार्टी कर रहे युवकों में काफी देर तक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के 2 युवकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर उन्हें अरेस्ट कर लिया है। वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर से अगली खबर है, जहां केलाखेड़ा के गांव मड़ैया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक झोपड़ी में अचानक धमाका हुआ। धमाके की सूचना मिलते ही वहां स्थानीय लोग पहुंचे। बताया जा रहा है कि धमाके में 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायल हुए दोनों लोग ग्रामीणों के आने से पहले ही फरार हो गए। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने मौके से केमिकल वाले रंग और धागे बरामद किए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
जात धर्म की राजनीति। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि टिहरी के चंबा में बिना कोरोना टेस्ट के एक शख्स को रैपिड एंटीजन सैंपल का मैसेज भेजा गया, जिस पर डीएम का कहना है कि ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं है और इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। चंबा में कोरोना सैंपलिंग का काम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स का नाम, पता और मोबाइल नंबर नोट किया गया वो भीड़ होने के चलते बिना सैंपलिंग के ही चला गया, जिसके चलते उसका डाटा तो चढ़ गया लेकिन सैंपलिंग नहीं हो पाई, जिस कारण उसे रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन का मैसेज चला गया। नंबर नोट किया गया, नाम वगैरह सारे नोट होकर के फीड हो गए थे और ये लोग वहाँ से निकल गए। तो उसमें से तो इस वजह से उनका सैंपल रह गया और वो एक मानवीय भूल हुई कि उसमें चूंकि उनके नाम नोट थे तो चूंकि बहुत से लोगों की टेस्टिंग कर रहे थे वहाँ पर, तो वो चढ़ गया कि वो नेगेटिव है। तो इसमें फर्जीवाड़े की बात जो भी कह रहे हैं वो बहुत ही गलत। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने और नशे के खिलाफ टिहरी में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है और जिले के एंट्री पॉइंट पर बिना चेकिंग की गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। जिले के सभी 13 चेक पोस्ट पर पुलिस टीम आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी चेक की जा रही है। एसएसपी का कहना है कि जिले के सभी चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा 24 घंटे ड्यूटी दी जा रही है। तब भी हमने 13 जगह पे 24 घंटे ड्यूटी लगा रखी है ताकि कोई अनधिकृत प्रवेश हमारे ज़िले में न होने पाए। और इस क्रम में कई अभियोग लगातार इसमें आपदा प्रबंधन, महामारी अभियोग हमारे लगातार पंजीकृत किए जा रहे हैं। आईपीसी के अंतर्गत भी इसमें लगातार अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं और शराब और ड्रग्स के विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राजनीति शुरू हो गई है। हरिद्वार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव अफाक अली ने स्थानीय बीजेपी विधायक पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया और डीएम से मामले में कार्रवाई की मांग की है। राव अफाक अली ने कहा कि सलेमपुर ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। विधायक के इशारे पर बीएलओ द्वारा कई मूल वोटर्स के नाम हटाकर बाहर से आए लोगों के नाम जोड़े गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम महाबहस।